14 जून 2022 से 20 फरवरी 2023 तक कुछ ऐसा होने जा रहा है मित्रों, जो कि दिखेगा नहीं लेकिन होने जा रहा है। यानी कि राहु देव पधार रहे हैं अपने आराध्य गुरु के घर में। यानी कि राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि राहु इससे पहले 9 महीने तक कृतिका नक्षत्र में थे, अब वो भरणी नक्षत्र में पधार रहे हैं और 20 फरवरी 2023 तक भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, जिससे कि 8 राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि 8 राशियों का जमीन से आसमान का सफ़र अब शुरू होगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, वक्त सबका बदलता है, तेरा भी बदलेगा। ये नसीबों के खेल हैं प्यारे, अमीरों के गुलाम थोड़ी ना है। समझ गए ना मित्रों। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि राहु महाराज कौन है। राहु वो ग्रह है जिसने अपनी बुद्धि लगाई जब देवता अमृत की लाइन में बैठे हुए थे। तो राहु मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसने अपनी बुद्धि लगा के अमृत का पान किया। यानी कि राहु ग्रह रणनीति वाला, कूटनीति वाला सबसे प्रबल ग्रह राहु कहा जाता है। ये वो ग्रह है जो आधा देवता है और आधा राक्षस है। यानी कि दरिद्रता, दुख, हानि, बदनामी, बुरी लत भी यही ग्रह देता है। साथ ही साथ यही ग्रह जब देवता बन जाता है तो बहुत ज़्यादा काला धन व्यक्ति को देता है। अचानक गड़ा धन, यानी कि अचानक व्यक्ति अमीर बन जाता है। सट्टे शेयर से लाभ यही ग्रह देता है। यानी कि जब राहु देव देवता बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित लाभ ज्योतिष में कहा जाता है वो राहु ही देता है। और 14 जून 2022 में सुबह 9 बजे के करीब राहु देव कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र को त्याग कर भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 8 राशियों वालों का ऊपर का सफ़र अब शुरू हो रहा है। लेकिन मित्रों, नॉर्मल कुंडली के बारे में देखा जाए या नॉर्मल कुंडली से अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आएगा। ये आपके सामने नॉर्मल कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है, उस समय की बनाई हुई कुंडली है जिसमें शुक्र राहु की युति मेष राशि में बन रही है और ये युति 20-25 दिन से बनी हुई है। इसमें कोई चेंज नहीं। राहु ने क्या चेंज किया है, नक्षत्र परिवर्तन से क्या बदलाव होगा, इसका पता करने के लिए हमको कृष्णा मूर्ति पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी कुंडली अब आपके सामने जो एक्चुअल कुंडली है इससे पता चलेगा कि 8 राशियों में क्या प्रभाव आ रहा है। तो ये जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है। शुक्र राहु लगन में ही आ गए, सूर्य बुध द्वितीय स्थान में बैठ गए, केतु सप्तम स्थान में बैठ गए। इसके अनुसार यानी केपी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 8 जो लकी राशियाँ हैं जिन पे नक्षत्र के बदलाव से तुरंत असर आएगा वो है मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि है। ये जो 8 राशियाँ इन पे ज़बरदस्त प्रभाव आने वाला। अब वो प्रभाव क्या होगा चलिए जानते हैं। पहला प्रभाव आएगा मेष राशि पे। यानी कि मेष राशि पे जैसे ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं मेष राशि से संबंधित सारी बाधाएं जो उनके काम रुक रहे हैं, रुक के काम हो रहे हैं, 99% काम होते होते ना हो जा रहा है, तो सारी बाधाएं अब आपकी समाप्त होने जा रही है। और परिवार में भी विवाह या संतान से संबंधित काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। नौकरी में भी आपको अच्छा ऑफ़र अब मिलेगा, यानी कि नई नौकरी के आपके ऑफ़र अब बनेंगे और ऐसा योग 20 फरवरी 2023 तक रहेगा। यहाँ तक आपके करियर में एकदम से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो मेष राशि की देखा जाए 14 जून के बाद से 20 फरवरी 2023 तक एकदम से ग्रोथ हो जाएगी। दूसरी राशि है जो कि इफ़ेक्टफुल है वो है आपकी
वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का देखा जाए तो अचानक रुका हुआ धन आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ सरकारी वाद विवाद या सरकारी कोई काम आपका फंसा हुआ है, फाइल फंसी हुई है, सरकार से संबंधित कुछ मुश्किलें अड़चने आ रही है, तो वो आपकी सॉल्व 14 जून से लेकर और देखा जाए तो 20 फरवरी 2023 तक आपके सरकारी काम बन जाएंगे और पिता और बॉस के भी नेचर में बदलाव आ जाएगा। आपसे प्रीति बॉस की और पिता की होगी। आप भी हैरान होंगे कि अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ, पिता से मेरी बन नहीं रही थी, बॉस से मेरी बन नहीं रही थी, अचानक ही 14 जून के बाद ऐसा क्या हुआ कि पिता और बॉस से मेरी बनने लगी। तो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उससे ये प्रभाव हुआ है। साथ ही साथ वृषभ राशि वालों को नए जॉब के ऑफ़र प्राप्त होंगे और ऐसा नया जॉब का ऑफ़र आपको प्राप्त होगा, आपको ले लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ लिखी है। इसी प्रकार से जो काम करते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनके लिए देखा जाए नया काम करने का ऑफर भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए भी देखा जाए, काम के लिए खासकर देखा जाए तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है लाभकारी है। और मित्रों, ये जो मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ ये जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है कि एग्जैक्ट हमारी राशि में राहु के नक्षत्र परिवर्तन से क्या अच्छा और बुरा प्रभाव हुआ, उसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली जान सकते हैं। अब मिथुन के बारे में बात कर लेते हैं, जो ये तीसरी राशि है जिस पे इसका प्रभाव आएगा। तो देखा जाए तो अचानक स्थान परिवर्तन के आपके योग अब एक्टिव हो जाएंगे या फिर विदेश योग आपके अब बन रहे हैं। धन संबंधी कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है, यानी कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, भाई बहन से रिलेशन अब आपके अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ शेयर और इन्वेस्टमेंट से भी आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के लिए भी राहु का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से सिंह राशि की अगर बात करें, ये चौथी राशि है, तो सबसे पहला नौकरी में अच्छा आपको रिजल्ट लेके आएगा, यानी कि नौकरी में आपके पदोन्नति के योग अब बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ भूमि के क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, या तो भूमि आप सस्ते रेट में खरीद लेंगे या महंगे रेट में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ काम में जो बाधाएं आपकी चल रही है, यानी कि काम बनते बनते जो रुक रहे हैं, अब आपके काम में बाधा ख़त्म हो जाएगी। खासकर सरकारी बाधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ही नहीं, आपकी संतान के भी ये जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए ही लाभकारी नहीं, आपकी संतान के लिए भी है। यदि आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो उनके भी काम में कोई ना कोई अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, यानी कि वो भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुनाएगी। उनका भी विद्या में या विदेश जाना है या फिर काम में नौकरी नहीं लग रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव नज़र आएगा सिंह राशि वालों की बड़ी संतान का। इसी प्रकार से जो देखा जाए पांचवा बदलाव जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है कन्या राशि पे। तो कन्या राशि पे देखा जाए नौकरी और शिक्षा में विघ्न खत्म हो जाएंगे। नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या नौकरी से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं वो आपकी ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ आपको अब नया जॉब का ऑफ़र, बड़ा ऑफ़र प्राप्त होगा। साथ ही साथ काम में भी बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा, पद लाभ आपको मिलेगा और कोई ना कोई समाज या संस्था से कोई ना कोई सम्मान पत्र 20 फरवरी तक आपको मिलेगा और 2 जगह से आपके ऊपर धन वर्षा होगी। तो कन्या राशि के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा राहु का नक्षत्र परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का देखा जाए तो अचानक ही परिवार के रुके काम बन जाएंगे, यानी संतान का, विवाह संबंधी काम जो रुका हुआ है परिवार का, वो अचानक बनने लगेगा या बन जाएगा। पार्टनर के साथ में जो मतभेद चल रहे हैं वो भी, उसका भी अब अंत होगा। साथ ही साथ जो आपको तुला राशि वालों को मानसिक तनाव चल रहा है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, बलगम की, खांसी की, एलर्जी की, वो भी अब आपकी ख़त्म होगी। साथ ही साथ बंद काम भी तुला राशि वालों का दोबारा
कुछ ऐसा होगा, नया ऑर्डर मिलेगा, कुछ नई राय मिलेगी, बंद काम भी आपका दोबारा चल उठेगा, यानी कि रुका हुआ काम आपका बनने लगेगा। और जो नौकरी करते हैं तुला राशि वाले, उनको नए काम के ऑफ़र या नए नौकरी के ऑफ़र प्राप्त होंगे। और मैं तुला राशि को कह रहा हूँ, पहली बार भी आपने 2018-19 में एक गलती कर दी है कि एक ऑफ़र आपको प्राप्त हुआ, आपने लिया नहीं। अब जो ऑफ़र प्राप्त होगा 14 जून से और 20 फरवरी 2023 तक, ये राहु की बदौलत होगा, बिल्कुल ले लीजिएगा, इस बार चूक मत कीजिएगा। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन भी तुला राशि वालों का बन रहा है, यानी कि नौकरी तो आपको मिलेगी, उसके साथ में आपकी जगह भी चेंज होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो तुला राशि के लिए भी ये जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन है बड़ा लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं 7वीं राशि मकर के बारे में। तो मकर राशि पे भी इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन का पॉजिटिव प्रभाव है, यानी कि काम में अचानक वृद्धि हो जाएगी, ज़बरदस्त आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ काम मकर राशि का बन सकता है। भूमि के क्रय विक्रय से अब आपको लाभ होगा, या तो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे सस्ते दामों में, सस्ता ऑफर मिल जाएगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपकी रखी हुई है वो महंगे दामों में आपको खुद ऑफर आएगा, खुद कॉल आएगा और आप बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। नौकरी में भी आपके धन वृद्धि के ऑफर अब माने जाएंगे, यानी नौकरी में भी धन वृद्धि हो रही है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका स्थान परिवर्तन का योग भी एक्टिव है, यानी कि धन वृद्धि नौकरी में हो रही है, नई नौकरी आपकी लग सकती है, लेकिन आपको जहां पर आप भावी जगह पे रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन आपका लिखा हुआ है और बड़ा जोरदार वाला बन रहा है। 20 फरवरी 2023 तक आपका 100% स्थान परिवर्तन का योग है। इसी प्रकार से कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि को नए काम के ऑफर प्राप्त होंगे 14 जून से 20 फरवरी के बीच में। स्वास्थ्य आपका अब अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लमें थी अब आपकी समाप्त होने लगेगी। हाथ पैरों में दर्द की समस्या या वीकनेस की समस्या, अब आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अचानक ही पैतृक घर या गांव में निर्माण या भूमि के क्रय विक्रय का योग भी आपका बन जाएगा, यानी ज़मीन संबंधी जो बाधाएं हैं कुंभ राशि वालों की वो आप खत्म होती हुई नजर आ रही है। और संतान को भी इस गोचर का, इस नक्षत्र परिवर्तन का पॉजिटिव असर नजर आएगा, यानी संतान के काम में उन्नति होगी, बशर्ते कि आपकी संतान 18+ यानी कि बड़ी संतान होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखा जाए, अचानक ही कोई बड़ा काम व्यापारियों के जो अपना काम करते हैं उनके हाथ लग सकता है। और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों का अचानक ही विदेश यात्रा का योग या दूर प्रदेश की यात्रा का योग या रहने का योग, कुछ समय तक रहने का योग बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है वो कमेंट में आप लिखिएगा, सबके परिस्थितियां अलग अलग होती है। तो मित्रों, ये था राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे 8 राशि का प्रभाव। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।